हमारे सनातन धर्म में के सभी भक्तगणों को जय श्री राम। आज हम बताने वाले हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें अपने घर में किचन किस दिशा में रखना चाहिए, रसोई किस दिशा में रखें। तो आइए जानते हैं कि इस दिशा में रखने के लाभ और इस दिशा में न होने से हमें हानि का भी सामना करना पड़ता है। तो पहला है कि हम किस दिशा में रखें। तो देखिए, वास्तुशास्त्र के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जो दिशा बताया गया है वो है अग्निकोण। जैसे दक्षिण और पूरब का जो कोना है उसे हम अग्निकोण कहते हैं। अब अग्निकोण में यदि हम भोजन बनाते हैं तो उससे लाभ क्या क्या है। जैसे उस भोजन को करने से हमें एनर्जी की प्राप्ति होगी, उस भोजन को करने से हमें घर में आलस्य नहीं आएगा, उसी भोजन को करने से हमें अनेक प्रकार की घर में बीमारियां नहीं होंगी, उस भोजन को करने से हमारे एनर्जी बनी रहेगी, साथ में भोजन की कमी नहीं होगी। आपने देखा होगा बहुत ऐसे जगह में कि हम कितना भी भोजन बना लें, लेकिन जब लोग भोजन करने के लिए बैठते हैं तो भोजन ही कम हो जाता है। ये कहीं दोष की वजह से भी है। अन्नपूर्णा ही उस रसोई का नाम है जिसमें कभी भोजन की कमी ना हो। इसलिए हमें रसोई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सम्मान कहते हैं कि हमारा पूर्ण सम्मान रसोई से जुड़ा होता है। आप देखें कहीं कहीं जब भोजन बनाया जाता है, उस भोजन को करते हैं तो हमारा मन तृप्त हो जाता है, लगता कितना अच्छा भोजन है, हम वाह वाह करते हैं। और कुछ जगह में ऐसा है कि हम थोड़ा सा भी भोजन कर लिए तो लगता है कितना जल्दी ये थाली का भोजन समाप्त हो और हम अपने घर के लिए जाएं, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता। इसलिए रसोई हर एक माताएं बहनों से अनुरोध है कि रसोई को प्रतिदिन साफ सुथरा रखें, वहाँ दीपक जलाएं, माता अन्नपूर्णा का पूजन करें। यदि संयोगवश अग्निकोण में हमारा रसोई नहीं है तो हमें उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बनाएं, पश्चिम की दिशा में भी हम अपना मुख करके भोजन बना सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि नैऋत्य दिशा में यानी पश्चिम और दक्षिण की दिशा में हमें बिल्कुल भी, और दक्षिण दिशा में भी हमें भोजन को मुख करके नहीं बनाना चाहिए, जिससे खाने से अनेक प्रकार की बीमारी, अनेक प्रकार के झगड़े और बहुत सारे दोष उत्पन्न होते हैं। अब यदि हमारा संयोग से किचन उसी दिशा में है जहां हम मना करें दक्षिण दिशा में, तो उसका उपाय क्या है। क्योंकि हम इतने पैसे लगा करके यदि घर बनाते हैं तो उसे तोड़ तो सकते नहीं, तो उसके छोटे छोटे उपाय हैं। पहला है कि हम लोग रात्रि में भोजन करके पूरे थाली जूठे बर्तन सब किचन में रख करके सो जाते हैं। सबसे बड़ा दोष यही है कि हमें कभी भी बर्तन, जूठे बर्तन किचन में रख करके नहीं सोना चाहिए। पूरा रसोई को साफ़ सुथरा करिए, इसके बाद हमें उस रसोई को प्रणाम करके फिर हमें शयन में जाना चाहिए। पहला उपाय। दूसरा उपाय है कि छोटा सा बल्ब हमें अग्निकोण में यानी रसोई में लगा देने से हमारा वास्तु दोष समाप्त होता है। तीसरा है, हमें अपने वास्तु दोष की जो दीवारें हैं, अंदर का जो भाग है, उसमें हमें सदैव लाल कलर का कलर करवाना चाहिए। वो नहीं हो पा रहा तो पीला कलर का करवा दें। यदि ऐसा कर देने से अवश्य ही वास्तु दोष समाप्त होता है। या चौथा उपाय है कि हमें प्रतिदिन भोजन साफ सुथरे हो करके स्नान आदि करके भोजन बनाएं। भोजन बनाने से पहला रोटी या पहला निवाला गाय माता को खिलाएं। यदि संभव नहीं है तो भगवान का भोग लगा के और तुलसी डाल करके ही भोजन को ग्रहण करें, जिसके करने से आपके घर में सुमति और संपूर्ण दोष समाप्त होते हैं और हमारे घर में सब मिलजुल करके कार्य करते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि रसोई को साफ़ सुथरा करके इसके बाद ही हमें शयन में जाना चाहिए। जय श्री राम भक्तों।